डेविड इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उसके रूम में रखा सोफा अपने आप हिलने लगता है। अचानक से वो कुछ ऐसा देखता है कि वो बेहोश हो जाता है। अचानक से डेविड अपनी आंखें खोलता है। उसे लगा शायद ये कोई सपना होगा। अगले दिन सक्सेना और उसका बेटा डेविड से मिलने उसके घर आते हैं। से हो डेविड, इतने दिनों बाद तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं ठीक हूँ सक्सेना, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। हेलो अंकल। हेलो बेटा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। डेविड, अब मैं इस शुभ काम में और देर नहीं करना चाहता। अब एलिना बेटी को बुलाओ, उससे बातें हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एलिना, जल्दी से नीचे आओ बेटा, देखो कौन कौन आया है तुमसे मिलने। उसके डैड के बुलाने पे एलिना नीचे आती है। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन अब तुम्हें मुझे अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहू बनने जा रही हो, इसलिए अब तुम मेरी बेटी जैसी हो। क्या? हाँ बेटा, सक्सेना अंकल सही बोल रहे हैं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और यही है तुम्हारा गिफ्ट जिसके लिए मैंने तुम्हें इंडिया लाया था। और मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे मना नहीं करोगी। नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं कर सकती। और डैड, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कह के एलिना वहां से चली जाती है। डेविड, एलिना ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि वो शादी के लिए मान गई है। सक्सेना, एलिना अपने पास्ट को लेके हाँ नहीं बोल पा रही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे उससे हाँ कैसे बुलवानी है ये मुझ पे छोड़ दो। एलिना उदास होके अपने बेड पे बैठी थी, तभी डेविड वहां आता है। एलिना, मुझे आपसे बात नहीं करनी डैड, प्लीज यहाँ से चले जाइए। एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो फैसला हो ले लेना। बोलिए। तुम्हारी माँ के जाने के बाद हम किस तरह खुद को संभाले हैं ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम्हारी माँ का एक सपना भी था। कैसा सपना? वो हमेशा से चाहती थी तुम्हारी शादी सक्सेना के बेटे से हो, और यही उसकी आखिरी इच्छा भी थी जो वो जीते जी नहीं कर पाई, पर तुम उसे मरने के बाद पूरा कर सकती हो एलिना। बाकी का आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। उसके बाद ना चाहते हुए भी एलिना अपने माँ के खातिर हाँ बोल देती है, जिसके बाद डेविड सक्सेना के पास जाता है और वो शादी के लिए हाँ कह देता है। एलिना की सारी रातें अयाज के ही ख्यालों में बीत गई। उसने हाँ तो कह दिया था, पर उसकी हाँ के पीछे सिर्फ उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी, जिसकी वजह से उसने हाँ बोला।
कोई है नहीं जो साफ सफाई करे। अयास, आखिरी बार मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या? पूछो। क्यों बिना कुछ बताए मुझे छोड़ के चले गए? आखिर क्या वजह थी उसके पीछे? कुछ नहीं, बस जो होना था हो गया। अच्छा यही है कि तुम भी इसे भूल जाओ। सही कहा। एलिना, तुम्हारी शादी किसके साथ हो रही है? छोड़ो, तुम ये जान के क्या करोगे? उसके बाद एलिना वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुँचती है। उसके डैड बालकोनी से उसे देख रहे थे। और उसे इतनी रात को बाहर से आते देख वो भी हैरान थे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर इतनी रात को एलिना जाती कहाँ है। लेकिन एलिना के डैड उसे कोई सवाल नहीं पूछते। उसी रात एलिना के डैड को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो। हेलो, कौन? कैसे हो डेविड? कब्र में दफन, चीखे भी ना सुनी मेरी। रात जो छिपाया तुमने वो आज जाके खुली। याद आया कुछ? कौन बोल रहे हो तुम? और ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी मौत, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। इतना बेरहमी से मरोगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएंगी। तुम जानते भी नहीं तुम किससे दुश्मनी मोल रहे हो। अपनी ये गंदी हरकतें बंद करो और मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लालच में बस किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो, पर मेरे सामने ये सब कुछ नहीं चलेगा। हेलो सक्सेना। 5 साल हो गए जब हमने सब कुछ खो दिया था माँ। तुम्हारी चीखें, तुम्हारा तड़पना, सब कुछ याद है मुझे। आज भी वो दिन भुला नहीं पाया मैं। तुम्हारा बेटा बस एक जिंदा लाश की तरह दिखता रहा तुम्हें। कुछ नहीं कर पाया मैं। तुमने तो इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन मैं चाह कर भी छोड़ ना पाया। 5 साल से इस दर्द को सह रहा हूँ मैं, लेकिन 5 साल बाद वो टाइम आ गया जब मैं इन परिंदों को इतना बेरहम मौत दूंगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे हैं। आज मैं नहीं छोड़ूंगी इन दोनों को। बहुत बेरहमी से मेरे साथ इन लोगों ने जबरदस्ती करी है। आज नहीं बचोगे तुम। आज तुम्हारा खेल खत्म। बहुत गांव वालों की लड़कियों